हाँ देखो एलिमेंट देखो, फिर एलिमेंट देखो, हमने एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया ना, मतलब एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है। देखो अब हमारा जो पूरा ये यूनिवर्स बना हुआ है, ये पूरा एक तरह से वर्ल्ड का लो, ये पूरी जो हमारी दुनिया बनी हुई है, मतलब अब तक हमें जितना ज्ञात है, जो हमारे पूरी वर्ल्ड बनी है, ये पूरे वर्ल्ड जान दो इसी एलिमेंट से बना हुआ। और ये टोटल जान दो कितने एलिमेंट हैं, क्या हुआ, हमारे जो एलिमेंट है वो टोटल मिलाकर जान दो कितने, 118 एलिमेंट है इस पूरे वर्ल्ड में। इस पूरे अर्थ पे कल होती है, हमारे पूरे अर्थ पर कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है। बस वही है, पूरी दुनिया इसी से बनी है, इसी 118 एलिमेंट से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। क्या, हाँ इसको खत्म दुनिया मिट जाएगी। देखो यहाँ पे सुनो, देखो अभी देखो उसमें भी मजेदार बात जान दो क्या है, इसमें 94 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल हैं, मतलब ये प्राकृतिक देन है, सही बात है। जो 94 एलिमेंट्स है ना, ये 94 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो नेचर में पाया गया है। और बाकी जो 24 एलिमेंट है, जो 24 एलिमेंट हम लोग ने बनाया, यानी कि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। मतलब आर्टिफिशियल का एकदम प्योर वर्ड है, बनावटी है। तो 94 एलिमेंट कैसे हैं, नेचुरल है, जो प्राकृतिक में क्या, बिल्कुल अभी नहीं देगा, वो 10th में देगा। तो 94 देखो शांत रहो जी, 94 ऐसे एलिमेंट है, मतलब ये भी साथ दिया नहीं हुआ, मैंने अलग से लिखा है कि 94 ऐसे एलिमेंट है जो कि नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली नेचर में पाया गया। और बाकी जो 24 ऐसे एलिमेंट हैं जिसको क्या किया गया, आर्टिफिशियल बनाया गया। और टोटल देखो कितना हो गया नहीं, 4 4 8 11 118 हो गया ना। तो इस पूरे यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट है। और ये एलिमेंट भी देखो कई टाइप के हैं। अब ये भी एलिमेंट कई तरह से, इस एलिमेंट में भी 3 चीजें हैं एक तरीके से। देखो अगर इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर दिखाया ना, इसमें भी 3 चीजें होती हैं। ये 3 स्टेट में होती हैं, 3 स्टेट में होती हैं, यानी कि सॉलिड में भी पाई जाती हैं, लिक्विड में और गैस में। और किसमें, गैस में पाई जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम बात करें सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में नियर अबाउट लगभग देखो एक तरह से जो पहला एलिमेंट है ना, पहला जो जैसे HLI मतलब हाइड्रोजन लिखा है, लिथियम लिखा है, सोडियम लिखा, के से पोटेशियम, आर से रुबिडियम, सीएम और फ्रांसियम। बस देखो शांत रहो। यहाँ देखो ये जो बी ने लिखा, बी, ये बी नहीं लिखा है, बी के राइट, बी की देखो ये बी नहीं लिखा यहाँ पर सबसे बगल में, तो उस बी के राइट में जितनी भी चीज, लेफ्ट में जितनी चीजें समझ लो सब के सब क्या है, सब के सब सॉलिड में है। बस उसमें एक अभी देखो यहाँ देखो दो ऐसे हैं, एक मरकरी है, एक बोरान है। मरकरी और बोरान लिक्विड होते हैं, और बाकी इधर की चीजें जो ये नहीं लिखा देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेलान, रेडान और फ्लोरीन, क्लोरीन, बाकी ये सब चीजें, तो ये सब गैसेस स्टेट में होती हैं, बाकी सब सॉलिड में होते हैं। यानी कि सॉलिड में कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, अच्छा जो अपने नॉर्मल रियल एग्जांपल बोलो जी, जैसे आयरन हो गया, आयरन तुम देखते हो, कार्बन हो गया, कार्बन समझते हो किसे बोलते हैं ना, कार्बन जिस चीज को जलाने पर जला कि ब्लैक धुआं निकल जाए, समझ लो वही क्या है, वही कार्बन है। अरे जरूरी नहीं भूरा धुआं निकले वो भी हो जाएगा, तो व्हाइट निकले वो भी होगा। आयरन है, कार्बन है, और क्या है, गोल्ड और सिल्वर और एलियन चीनी कार्बन से बना होता है, चीनी कार्बन से बना होता है। और चीजें बोलो, अरे वो यही होता है C6H12 वो 6, ये फार्मूला तो चीनी का, ग्लूकोज का। इसमें बताओ क्या है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, सांद्र। और बाकी चीजें जैसे कि ये सिल्वर हो गया, और बाकी तो और चीजें जैसे कि बोलो कॉपर कर लो, एल्यूमिनियम, सब ये सब किस में होती है, मतलब ETC लिख लो जी, बहुत सारे से ETC, ये सब किस में होती हैं, ये सब सॉलिड में होती हैं। हाँ नहीं, फिटकरी एलिमेंट थोड़ी होता है जी, कोई कंपाउंड होता है। उसका फार्मूला जान दो क्या होता है, उसका फार्मूला था K2SO4 Al2SO4, देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये किसका फार्मूला होता है, ये फिटकरी का फार्मूला है।
C2H4 L2SO4 का होल ट्वाइस 24H2 होल थ्राइस 24H2। ये किसका फार्मूला होता है? फिटकरी का। इतना बड़ा फार्मूला होता है। इससे बड़े बड़े फार्मूले हम आज से हो, थोड़ा टेंशन ना लो, ये सब 11th की बात है, 11th में सीखेंगे। हाँ, जितनी बड़ी चीजें वो सब 11th में सीखेंगे। देखो लिक्विड के बारे में बात करें, देखो लिक्विड में दो चीजें आ जाती है, जनरली दो चीजें हैं, एक मरकरी है जो नेचुरली किसमें पाई जाती है? लिक्विड में पाई जाती है, और एक बोरान। बोरान करें जी, ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। इसमें किसमें, ये जनरली किसमें पाई जाती हैं? जनरली लिक्विड में पाई जाती हैं। और इससे भी आगे ETC कर लेते, हाँ नेचुरली। और गैस में क्या है वो लिख लो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। देखो ये लेफ्ट वाली सब चीजें लिख लो। देखो हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। आर्गन करो, क्रिप्टॉन, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में देखो, नॉर्मल देखो जी, नाइट्रोजन जैसे हो गया, बोलो नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन हो गया। नहीं नहीं भाई साहब, ये एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है भाई, वो सब कंपाउंड है। मतलब कई चीजों को मिला के, जैसे अभी बोला ना कि मैंने, जैसे अभी बोला कि शुगर की बात, जैसे ग्लूकोज CH5OH, तो वो ऐसे नहीं कि वो, अगर हम तुम बात करो CNG की, LPG की, वो सब एक तरह से वो है क्या वहाँ नहीं, CH4 मेथेन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन, देखो कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, दो एलिमेंट को मिला के बनाया गया है मेथेन, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये दो एलिमेंट, दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हो, कंपाउंड है। क्या लैंथेनॉइड सीरीज है, अभी समझोगे, थोड़ा ज्यादा इसके डीपी में जाओ। क्या सिलिकॉन, अभी नहीं, सिलिकॉन, सिलिकॉन उसमें आएगा, एक तरह से मेटल वाला में आएगा। देखो हाइड्रोजन, ऐसे ATC लिख लो, ATC लिख लो, बात खत्म। बस यहाँ देखो वो चीजें भी 11 में पढ़ोगे ना, कहाँ टेंशन ले रहे हो, पूरा 11 में पढ़ना पूरा अच्छे से। देखो एलिमेंट जो, सुनो, जो 118 एलिमेंट है वो कितने रूप में, कितने स्टेट में पाई जाती हैं? तीनों स्टेट में। मतलब ये एलिमेंट तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाई जाती है। अब इनकी भी प्रॉपर्टी के बेस में दिखा रहा है तो अलग अलग, जैसे कि अब इनमें भी कुछ क्या होते हैं, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अब ये भी एलिमेंट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, स्टेट की बात हमने कर लिया। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें, इसमें कुछ मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और कैसे होते हैं? मेटलॉइड्स होती हैं। अब फिर अगर हम एलिमेंट की बात करें, तो एलिमेंट में तीन चीजें, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में धातु, उपधातु, नहीं धातु, अधातु, उपधातु, इसे हिंदी में बोलते हैं धातु, अधातु बोलते हैं, और उपधातु। क्या नहीं, हम बता रहे जैसे एलिमेंट है, तो जैसे ना बात करने में एक गांव की बात कर ले, मान लो एक गांव में, तो एक गांव में अगर हम ईमानदारी की बेस पर देखें तो दो लोग, एक बेईमान एक ईमानदार, तो दो हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या है कि उसी गांव में तीन लोग, तीन तरह के लोग, एक गुस्से करने वाले, एक शांत रहने वाले, एक दोनों करने वाला। तो उसी तरह से हम मतलब क्लासिफाई करें कि नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम उसकी स्टेट के हिसाब से दिखा रहा है तो ये तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर दिखा रहा है तो क्या होती है? कुछ मेटल होती है, कुछ नॉन मेटल होती है, कुछ क्या होती है? मेटलॉइड्स होती है। अगर हम मेटल की बात कर लें तो हाँ क्या, अरे भाई मेटल, ये मेटल मरकरी मेटल है, और हाँ ये ब्रोमीन, ब्रोमीन शायद वो मेटलॉइड्स है, कुछ कंफर्म इसके बारे में। एक मिनट कहाँ पर है ब्रोमीन? हाँ हाँ ठीक मिल गया। गैस 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 क्लोरीन, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, मतलब वो गैस के इधर से गैस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन मतलब उसको हम लिक्विड बोल, लिक्विड है वो, मतलब वो गैस की कैटेगरी में है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो मतलब लिक्विड है, लेकिन वो एक तरह से वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। मेटल वाले से भी देखो, उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। तो सबसे किनारे वाले की जो दो लाइन खड़ी है
उसको हम यस ब्लॉक बोलते हैं। बाकी इधर की देखो 5 लाइन खड़ी है ना, 6 लाइन इधर की खड़ी है ना, तो इधर की 6 लाइन जो खड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, और बीच वाले को डी ब्लॉक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो उसी को यस पी डी एफ ब्लॉक बोलते हैं। वो मतलब छोड़ो आगे। तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में सब तो एलिमेंट ही सब मेटल ही तो भरे हैं। तो अब देखो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में चाहे जिसको लिख लो सब। अब लेकिन अपने रियल एग्जाम्पल में देखो जी, रियल लाइफ एग्जाम्पल बोलो क्या है, मेटल के बारे में सोचो भाई। आयरन तो हम सबसे ज्यादा देखते हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास नहीं यार, ब्रास मिला के बनाया था, जिंक, सोडियम का लो, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारा मेटल है सर। चलो एटीसी कर लो, बहुत जा रहे हैं ऐसे, बहुत जा रहे हैं, छोड़ो। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में क्या होगा, देखो नॉन मेटल में ये चीजें इधर की वाली चीज आ रही है। जो अच्छा बताओ, जो गैस है वो तो नॉन मेटल होगी, तो बाकी सब लिख लो ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडियम। हीलियम, कथा नहीं कहो यहाँ पर, जब समझ रहे नहीं बोल पा रहे तो कहाँ बोल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। थोड़ा सा ये ज्यादा हो जा रहा है, जो हम जानते हैं वो चीज, जैसे ऑक्सीजन हो गया। देखो यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कंपाउंड है, कार्बन CO2 एलिमेंट नहीं है सर ये। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ETC कर लेते हैं ना बात करो। ये राइटिंग समझ पा रहे हो, बहुत खतरनाक हो जा रही है हमारी राइटिंग। ये क्या, नाइट्रोजन है, और मेटलॉइड्स, इसमें देखो क्या होते हैं, इसमें देखो ये चीजें आ रही हैं, और देखो जो है ऐसे रेडिस कलर लिखा हुआ है, जिससे देखो हीलियम, नियॉन, इसको राइट में इधर लिखा ना, उधर देखो क्या लिखा है, बोरान लिखा है, सिलिकॉन लिखा है, जर्मेनियम लिखा है, आर्सेनिक लिखा है, फिर एंटीमनी, यहाँ से सीढ़ी जैसा ना वो सब के सब क्या है, देखो 3 3 6 7 जो है ना, वो 7 एक तरह से प्योर मेटलॉइड्स होती हैं। 7 देखो सीढ़ी जैसे नहीं बना जी ये वाला, देखो बोरान लिखा है, सिलिकॉन, बोरान सिलिकॉन मतलब BSIGEAS और TEPO, ये सब किस, देखो इन सब के सिंपली लिख लो जी, तुम ज्यादा डीप में जाओगे दिक्कत हो जा रही है। लिख लो बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये जानते हो इसकी बहुत ज्यादा मांग होती है सिलिकॉन की। जितने भी तुम्हारे मोबाइल्स में, मतलब जितने भी एक तरह से कहो कि टेक्नोलॉजी की चीज बनाई, सब सिलिकॉन के बेस पर होती हैं। जो भी चिप, जितने चिप बनते नहीं होता, जैसे पीला होता है गोल्ड की तरह, वो सब सिलिकॉन है बिल्कुल। इसी वजह से ताइवान को बचाने के लिए सब परेशान है ना। तो सिलिकॉन है, और कौन है, आर्सेनिक, ETC लिख लो, छोड़ो यार इसके बारे में हमें जा रहा उसने अभी, हालांकि इसके बारे में समझ रहा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये 9th में है नहीं, 9th के सिलेबस में पूरा। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें पढ़ाएंगे, मतलब उसके बाद तो ये चीजें पढ़ाएंगे। मतलब ये नहीं कि ऐसे तुमसे पूछेगा कि मेटलॉइड्स में मतलब ये मेटलॉइड्स है कि नहीं, हमें पूरी इसकी पूरी के बारे में थोड़ी पूछने वाला। ठीक है, नोट करो जनरली, फिर बताते हैं। चलो यहाँ देखो, शांत रहो, देखो ध्यान से। अब मेटल, इसे हम बोलते हैं धातु। तो मेटल, व्हाट इज मेटल? अच्छा, तो मेटल एक एलिमेंट है कि नहीं, पहले बताओ। मेटल तो एक एलिमेंट है, तो लिखेंगे क्या, देखो डिफिनीशन क्या लिखेंगे पहले बता रहे थे। मेटल इज एन, कहाँ दिया वो, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है जी, तुम शांत रहो, उसके बारे में जो बताएगा वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हमारी बुक में 114 दिया एलिमेंट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब 118 है सर। वो हम कह रहे हैं ना, देखो हर बुक अलग अलग ऑब्जर्वेशन करती है। जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो खोजे गए बस उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि देखो ये लास्ट वाला, इसके बाद सब चीजें डॉट डॉट है, मतलब सिर्फ OG वाले को देखो, ऑर्गेनिजम जो लिखा गया यहाँ पे, तो वो देखो 118वां वो एलिमेंट है, उसके बारे में देखो सब कुछ डॉट डॉट है। मतलब हाँ ऐसा पाया गया, इसको बना करके कोई नया एलिमेंट बना है, बस ऐसा सोचो।
तो ऐसे नहीं। अब देखो ये कहाँ तक, अगर देखो देखो कहाँ तक, मतलब अगर देखो वहाँ तक तो लगभग 10-15 ऐसे एलिमेंट है जो कि जिसके बारे में डॉट डॉट लगाया गया, यानी कि उसके बारे में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है हमारे पास। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है ताकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल नहीं ताकि हम इस एलिमेंट के बारे में सब कुछ सीख सकें। तो तुम केमिस्ट्री, तुम भी साइंटिस्ट बनना तो ट्राई करना भाई, और क्या। देखो मेटल क्या है, मेटल इज एन एलिमेंट which have the property of ductile, malleable and good of heat and electricity। देखो मेटल क्या, मेटल एक मेटल एलिमेंट होते हैं जिसकी जिनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी, मैलिएबल की प्रॉपर्टी और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सोनरस होता है, लस्ट्रस होता है, आगे बताएंगे फिर। देखो डक्टाइल मतलब जानते हो हिंदी में से तन्यता बोलते हैं, तन्यता। और मैलिएबल की प्रॉपर्टी को ना संपीड्यता बोलते हैं, संपीड्यता। हाँ ये फैलने वाला और एक खींचने वाला, तन्यता हाँ खींचने वाला। और गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्या। हाँ मेटल वाले सब से रहता है। हम इसकी एग्जांपल अभी तुम्हें बताएंगे इसकी प्रॉपर्टी, मतलब क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हालांकि इस सब के बारे में बताएंगे, लगभग 10 प्रॉपर्टी बताएंगे तुम्हें मेटल की, टेंशन ना लो। तो कुछ मेटल के एग्जांपल बता दो फिर हम आगे चलते हैं। ये तो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, थोड़ा सा हम इसकी फार्मूले पर भी ध्यान देंगे इस बार। देखो जैसे कि अगर हम बात करें आयरन, आयरन का फार्मूला क्या होता है। अब देखो यहीं से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हमें एक ही बार में 118 को नहीं ध्यान देना, तुम्हारे पास जानते हो इनफाइनाइट कंपाउंड्स मिलेंगे आगे चलोगे तो। ऑर्गेनिक जब कंपाउंड पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनगिनत है, हर एक मिनट में 2-2 नए नए कंपाउंड अभी भी बन रहे हैं, अनंत बनते जाएंगे, तुम कितनों को याद करोगे। तो उसी के लिए मतलब एक फार्मूला याद किया जाता है, मतलब वो आईपीएससी है कि बनाया गया। हाँ किसी भी दो को मिला दो, कुछ तो बनेगा, तो वो जीरो है। तो हमें अभी से धीरे धीरे जानते हो एलिमेंट को धीरे धीरे याद करना। जैसे हमने यहाँ आयरन लिया, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज तो बन गया कि हाँ आयरन ऐसे होता है, एफई होता है, उसका मतलब आयरन है। तो धीरे धीरे जितना बढ़ा जाए बस उतना पढ़ लो, काफ़ी है। जैसे गोल्ड हो गया, अब गोल्ड को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से जानते हो। अगर हम बात करें सिल्वर को, सिल्वर को हम एजी से डिनोट करते हैं। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की बात करें किसको का, एल से होता है। बात कर लो कॉपर की, बात कर लो सी, एक तरह से ऐसे थोड़ा सा याद होता रहेगा, कॉपर मतलब सी है, कॉपर है। अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम एन होता है। कैल्शियम हमने बात कर लिया, सी होता है। कॉपर हमने लिखा है, हाँ बिल्कुल मेटल है सर ये। क्या हाँ आखिर हम पालक खाते हैं, आयरन कैल्शियम उसी से मिलता है, बाकी जो दूध पीते उसी से कैल्शियम मिलता है, वो पार्टिकल्स उसके मिलते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कि कैल्शियम का रॉड ही पेट में खा लो इसे वो चीज़ नहीं है, समझ लो। अब इसकी सुनो, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी भर के प्रॉपर्टी है पूरी। क्या क्या हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या, अब ध्यान से सुनो। पहली अगर मेटल की देखो एग्जाम में ना मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा तुमसे, कैसे याद है, तब कह रहे हो 8 में हमने पढ़ा ही नहीं है सब कुछ। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर क्या किसी एक की बात कर लो, डक्टाइल की प्रॉपर्टी याद है। डक्टाइल इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता। अब इस बात को तुम अनुमान इस तरह से लगा सकते हो कि जो मेटल होते हैं ना बहुत ज्यादा, इनमें डक्टाइल की प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही होती है। यानी कि अगर देखा रहा तो मेटल है मोर डक्टाइल, मेटल हैव मोर डक्टाइल प्रॉपर्टी।
मोर मेटल हैव जनरली लिखो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि हर मेटल नहीं ऐसा कर सकता। कुछ मेटल एक मेटल हैव जनरली मोर डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी भी कर सकते हैं ना? क्या? डक्टिलिटी। हाँ, डक्टिलिटी वही है प्रॉपर्टी। अब इस बात को तुम अनुमान इस तरह से लगा सकते हो ना कि अगर तुम 1 ग्राम सोना ले रहे हो, समझ रहे हो, देखो 1 ग्राम गोल्ड, उसको तुम जितना पॉसिबल, अब तक जितना पॉसिबल उसको पतला बनाएंगे, जान दो इतना पतला बनाएंगे ना कि 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है। सुनिए मैं जी, में सोचो कितना पतला तार बनाया जा सकता है, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आने हल्की से हवा बहेगी टूट जाएगा एलिमेंट की बात करो। मतलब ऐसे नहीं कि ये वायर वो वायर है कि एकदम स्ट्रांग हो, मतलब जैसे एक चीज होता है ना, किसी को हम कितना पतला तोड़ सकते, कितना पतला कर सकते वो हम बता रहे हैं। बैग छोड़, हम देखो यहाँ समझो कि इस बात से अनुमान लगा लो, सोचो 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा, बहुत होगा, इतना होगा, इसे कितना किलोमीटर तार, इसको एकदम मतलब इतना पतला हम करके कर सकते हैं कि वो 3 किलोमीटर वायर हम खींच सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। क्या? बिल्कुल सर। और भी सकता है ना? क्या? और भी सकता है बिल्कुल, जैसे एक है वो था उस वक्त कन्फ्यूजन में है थोड़े से, एक तरह से 100 ग्राम कापर था, ऐसे क्या 100 ग्राम कापर था जो 200 मीटर तक बनाया जा सकता है, 200 मीटर खींचा जा सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा डक्टाइल की प्रॉपर्टी किसमें होती है? गोल्ड में होती है, सबसे ज़्यादा गोल्ड में होती है। ये देखो 1 ग्राम गोल्ड हमने लिखा है, गोल्ड मेटल, गोल्ड एलिमेंट। क्या वर्ड एलिमेंट? क्या? 1 ग्राम सोने का तत्व में 1 ग्राम सोने के तत्व से 3 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। लिखे नहीं जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तन्यता। हाँ, तन्यता मतलब होता है कि धातुओं में तन्यता की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, धातु में तन्यता की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उससे उस धातु को खींच करके लंबा किया जा सकता है। और क्या जी, लकड़ी को लंबा खींच के कर दोगे तो बताओ इसकी प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं अलग है? तब कैसी बातें कर रहे हो? कागज खींच के लंबा कर दोगे? हाँ, क्या? सब्र करो भाई, सब्र करो तुम लोग। हमें लग रहा है कि बुक से तुम लोग देख देख करके थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, अभी सब बताएंगे, आखिर टेंशन न लो, काहे बता रहे? तुम लोग यार अजीब अजीब। सुनो, डक्टाइल की बात सुनो यार, शांत रवि, गुस्सा लग रहा है, जान लो। ये तो मेलिएबल की प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं संपीड्यता, संपीडन बोलते हैं, मतलब वो संपीडिता ही कहो, अच्छी बात है, संपीडिता। ये भी क्या है? मेटल हैव जनरली मोर मेलिएबल प्रॉपर्टी, मतलब मेटल में मेलिएबल की प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा होती है। मेटल हैव जल्दी करता होता है जनरली, सोने में सबसे ज्यादा होता होगा। हाँ जनरली, अभी देखो बिल्कुल सोने में मेलिएबल और डक्टाइल दोनों की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। तो मेटल हैव जनरली मोर मेलिएबल प्रॉपर्टी। और ये संपीड मतलब अगर किसी, इसको देखो वही चीज है, अगर तुम किसी मेटल को हैमराइज कर रहे हो, मतलब हैमर से पीट रहे हो, तो उसका वॉल्यूम, उसका एक तरह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़, इंक्रीज, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं भाई, अगर 1 ग्राम सोना तो पीट करके 10 ग्राम थोड़ी बना लोगे, 1 ग्राम में तो 1 ही ग्राम होगा ना। तो उसकी हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, और इसके सरफेस एरिया को बढ़ा करके हम क्या करते हैं, जैसे कि जो ये बिस्किट नहीं होता है, बिस्कुट जैसे कि दवाई की पाउच होती है, वो सब किससे बनता है? एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम को हैमराइज करके बहुत पतला कर दिया जाता है, बहुत पतला करके उससे जो भी हमारी मेडिसिन्स हैं, जो हमारी मेडिसिन्स होती है उसमें यूज किया जाता है, जो बिस्किट होते हैं बिस्किटों में यूज किया जाता है। जैसे कोई मान लो फास्ट फूड होता है, नहीं फास्ट फूड में देते हैं पैक करके, फास्ट फूड हो गया उसमें पैक करके देते हैं। कुछ ब्रेड होते हैं, ब्रेड में भी, ब्रेड को भी पैक करके देते हैं ना। तो ये एल्यूमिनियम की मेटल को पीट करके हैमराइज करके बहुत पतला कर दिया जाता है, पतला करके उसी में पैक करके दे दिया जाता है।
और जैसे कि अगर बात करो तो स्वीट्स की बात करते हैं, बर्फी आता है। स्वीट्स मिठाई, तो मिठाई में देखो चांदी की सिल्वर की पन्नी लगी रहती है, चलो खाना कुछ होता नहीं। कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल फायदेमंद है, दिक्कत नहीं करेगा तुम्हें उतना, मतलब उतनी हल्की लगा रही थी कोई दिक्कत नहीं करेगा। और इससे और अगर कहीं बहुत महंगे 5 स्टार में चले आओगे तो वहाँ सोने की पन्नी लगाई रहती है, सब सोने की पन्नी लगाई रहती है, तो उसको तुम चाहे उसको सोने की फॉइल, उसको फॉइल बोलते हैं, ये सब फॉइल है जी, एल्युमिनियम फॉइल, मतलब बहुत पतली पन्नी होती है। तो सर अस- वो भी खा सकते हैं सोने का। हाँ खाती नहीं जी, अच्छा बताओ निकलता उछलता उचरता नहीं अच्छे से तो खा ले। खाएंगे कहाँ? अरे एलियन कहीं का, गरम थाली में उल्टा इसे लिख दिया। तो इसको क्या कह रहे हैं, देखो इसको इसमें क्या है, देखो सुनो, मेटल को हेमराइज करके उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है, जिससे में ये काम कर सकते हैं। और एक सबसे अमेजिंग फैक्ट की बात ध्यान देखो, अमेजिंग फैक्ट की बात ये है, नहीं सुनेंगे, यही सुनने में मजा आता है। अमेजिंग फैक्ट सुनोगे, तुम्हारे फिंगर की जो एक तरह से नेल्स है ना, देखो थिकनेस ऑफ फिंगर नेल्स, ध्यान से सुना, थिकनेस ऑफ फिंगर नेल्स, फिंगर नेल, अच्छा इसकी मोटाई देखो कितनी होती, बहुत कम होती है ना, लेकिन इतनी ही मोटाई में गोल्ड की 1 मिलियन फॉइल को रख सकते हैं हम। मतलब 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, 10 लाख, क्या रख सकते हैं? सुनो तो, केएच 10 लाख ऑफ गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पन्नी, मतलब इतनी मोटाई में हम 10 लाख सोने की पन्नी बिछा सकते हैं, समझ रहे हो, इतना हम पतला कर सकते हैं। ये बहुत एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आया है। जब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग पढ़ोगे ना, उसमें भी जो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी बिछाई थी, सोने का पर्दा लगाया था, उस सोने के पर्दे से अल्फा रेस को स्कैटर करवाया था, तब जाके चीजें एक्सपेरिमेंट कराई थी, तब वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो निकलता है वो सब चीजें वहीं से एक्सपेरिमेंट की गई थी। तो इतना पतला सोचो, गोल्ड की फॉइल मतलब सोने की पन्नी को इतना हेमराइज किया जा सकता है कि ये देखो थिकनेस ऑफ फिंगर नेल्स, यानी कि तुम्हारे अंगुलियों की जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उतनी मोटाई में कितना 10 लाख तुम गोल्ड के फॉइल को बिछा सकते हो, समझ रहे हो क्या? हाँ सेटेलाइट में जाता है, उसी पन्नी का यूज किया जाता है। जो सोने की एक पन्नी होगी, हाँ मतलब विजुलाइज होगी कि नहीं कि हाँ एक पन्नी है। उसमें एक पन्नी में जान दो, एक पन्नी में मैक्सिमम अब तक जान दो कितना पतला किया गया कि एक फाइल की जो थिकनेस होती है, एक फाइल की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, जान दो कितना होती है, उसमें 2 एटम्स उन्होंने समाहित कर दिया था, इतना पतला कर दिया कि एक आर पार सिर्फ 2 एटम रोके हुए हैं। जैसे मान लो दीवार है तो 2 ईंटों वाला दीवार, तो उस ईंट को हम उस दीवार को क्या बोलेंगे कि हाँ इस दीवार में कितनी ईंट लगे आर पार में, 2 ईंट लगे ना, उसी तरह से सोने की पन्नी है, उसमें 2 एटम, सोचो इतने एटम, और एटम का रेडियस जान दो कितना होता है, एटम का रेडियस 1 नैनोमीटर तक जाता है, यानी कि 10 के पावर -9 मीटर तक जाता है इसका रेडियस एटम का, और बस 2 एटम यानी कि 2 × 10 के पावर -9, इतना पतला सोने की, यानी कि 2 × 10 के पावर -9 मीटर, इतना पतला सोने की पन्नी बनाया जा सकते हैं। विजुलाइज होता है कि नहीं कि हाँ ये पन्नी है। बहुत अजीब विजुलाइज होगा, बहुत अजीब, मतलब माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा देखोगे तब जाके थोड़ा सा विजुलाइज होगा कि हाँ पन्नी है कुछ तो ऐसे। सर उस पे कितना लगाते होंगे, जो बर्फी होता है, क्या? बर्फी पे यही सब। अरे उसमें नहीं, हजार लगा देते हैं उसमें, उनमें कई हजार लाखों तक पहुंच जाते हैं, लाख तक लगाते हैं, बहुत बर्फी खाए जाते हैं। समझ रहे हो? इकट्ठे बेचेंगे। क्या हुआ? नोट करो बोर्ड भर जा रहा है, पता नहीं जितना जल्दी। हम लोग का पेपर प्लेट। देखो सुनो, ये थोड़ी डक्टाइल और मेलेबल को हम फिर से बताते हैं कि हमने पूरा अच्छे से मतलब बताया नहीं है, और जिसको पता है थोड़ा सा शांति बरतो इसमें। देखो डक्टाइल की प्रॉपर्टी को अगर हम ऐसे लिखते हैं कई बार डक्टाइल की प्रॉपर्टी, तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, इससे समझ क्या रहे हैं हम? तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी है कि इस मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल को हम स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेच करके क्या करते हैं, उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो खींच करके लंबाई को बढ़ाने की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टाइल कहलाती है।
लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, समझ रहे हो? यानी कि डक्टाइल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को स्ट्रेच करके उनकी लेंथ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टाइल होती है। और अगर हम बात करें मैलिएबल क्या है, तो देखो मैलिएबल क्या है, मैलिएबल वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को क्या करते हैं, हम मेटल को हैमराइज करते हैं। हैमराइज मतलब क्या होता है, हैमर से घन से पीटना, पीट करके इसके सरफेस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर देते हैं ना, सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस क्या होती है, थिकनेस डिक्रीज होती है ना, थिकनेस डिक्रीज। ऐसा पॉसिबल है क्या कि उसका सरफेस एरिया भी बढ़े और थिकनेस भी बढ़े, ऐसा पॉसिबल है, कदापि नहीं, कभी नहीं पॉसिबल। तो यानी कि मैलिएबल कौन क्या, मैलिएबल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, मैलिएबल की प्रॉपर्टी से मतलब है कि किसी भी मेटल को हैमराइज करके उसके सरफेस एरिया को क्या कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है, और जबकि उसकी थिकनेस को क्या कह रहा था, डिक्रीज कह रहा है। भाई जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो थिकनेस ऑलरेडी मतलब श्योर सी बात है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वो प्रॉपर्टी मैलिएबल की, ये लिख लो तो जो छूट गया था थोड़ा।